आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रुद को ये पता नहीं होता है कि कार में वही लड़की है जिससे उसका अतीत जुड़ा हुआ है। वह आहाना, जिससे वह बेहद प्यार करता था। रुद ने आहाना के साथ कार में जबरदस्ती की। आहाना बिला आती है, माखनलाल का जन्मदिन मनाती है। किसी को भनक तक नहीं लगने देती है कि उसके साथ क्या हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। अगर आपको मेरी नॉवेल अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो मेरे इस चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी कहानी और नॉवेल्स लिखने के लिए। अगर आज ये नॉवेल आप देख रहे हो तो आपको हो सकता है समझ ना आए। नॉवेल को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस नॉवेल को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको मेरे इस नॉवेल्स के पिछले सभी पार्ट को जरूर देखने की आवश्यकता है, ताकि नॉवेल्स अच्छी तरह समझ सके। सो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी नॉवेल्स व्हेन आई फर्स्ट मीट। तो नॉवेल्स में आगे सुनते हैं। आहाना माखनलाल से इशारे से बोलती है, कोई बात नहीं अंकल, हम सब एक परिवार है। आहाना और माखनलाल अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। आहाना रात भर तकिए से मुंह छिपाए रोती रही, वह सो भी नहीं पाई। आहाना रात भर बस अपने साथ हुए अन्याय के बारे में सोचती रही। रुद के साथ बिना आहाना की जिंदगी वीरान हो गई। उसे ये भी नहीं पता जिस शख्स का वह इंतजार कर रही है बड़ी ही बेसब्री से, वही इंसान ही आज उसके साथ जानवरों से बदतर उसके साथ सलूक किया। आहाना बस रुद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगली सुबह हो जाती है। उधर रुद अभी होश में भी नहीं आया होता है, अभी तक सो रहा होता है। रुद के बॉडीगार्ड और असिस्टेंट सब रुद को ही ढूंढ रहे होते हैं। वे सब बाहर जाते हैं। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि रोजी ने रुद को ड्रग्स दिया। रुद ने बार में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए हिडन कैमरा लगवाया होता है, जिसके बारे में बॉडीगार्ड और उसके असिस्टेंट को भी पता है। असिस्टेंट सब कैमरे के चेक करता है क्योंकि रजनी की माँ ने कॉल किया होता है रुद की कंपनी में या ऑफिस में कि रुद कहाँ है, आज उसे घर आना है, शॉपिंग करनी है सगाई की। पर असिस्टेंट को बस रोजी का मायाजाल मिलता है, जिससे उसने रुद को फंसाने की कोशिश की थी। रुद के असिस्टेंट का नाम राघव सिन्हा होता है, जो एक बिलियनियर फैमिली से आता है। उसने अपने पिता की कंपनी को ठुकरा दिया होता है। राघव सिन्हा अपने दम पर रुद की कंपनी में असिस्टेंट की जॉब करता है, जिसके बारे में राघव के पिता को पता नहीं होता है। राघव एक सिंपल इंसान है, उसे अपने पिता की तरह दिखावा करने की आदत नहीं। राघव रोजी को डराता है और उसे पुलिस को देने की बात करता है, तो रोजी खुद ही कबूल करती है कि वो रुद के लिए ही इंडिया आई थी। उसे रुद पर क्रश है 3 साल से। जब रोजी ने अमेरिकी मैगजीन में
फ्रंट पेज पर रुत की पिक्चर देखी कि रुत इंडिया का कम उम्र में सीईओ बनने वाला, वो भी 4 साल के अंदर पहला शख्स है। रोजी उसी समय रुत को प्यार करने लगी थी। उसने रुत को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर हर बार विफल हो जाती। इस बार उसे अमेरिका की एक न्यू कंपनी, जो रुत की न्यू कंपनी में पार्टनरशिप करना चाहती थी, उसमें किसी तरह इस कंपनी के सीईओ की गर्लफ्रेंड बन गई और सीईओ ने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। अब उसे रुत तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया भी मिल गया। उसने ही अपनी बीएफ सीईओ से बोला कि रुत की कंपनी से पार्टनरशिप करने के लिए, इसलिए कल उसी पार्टनरशिप के लिए मीटिंग थी। राघव को गुस्सा आ रहा था, पर उसे किसी ने नहीं कहा था कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं करता रोजी के साथ। पर उससे बोलता है, अगर रोजी को कुछ भी हुआ तो राघव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रोजी राघव से माफी भी मांगती है, पर राघव माफ करने वालों में से नहीं। उसके लिए जो सही वह सही, और जो उसकी नज़र में गलत है तो वो गलत है। रोजी ने उसे बताया कि रुत अपनी कार लेकर गया, तभी राघव की मोबाइल रिंग करती है। वह कॉल देखता है तो पिक नहीं करता, क्योंकि वह गुस्से में होता है। राघव अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। राघव के गुस्से के पीछे उसके पिता हैं। राघव, जो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसके पिता ने कभी भी उसे प्यार की नजरों से नहीं पाला होता है। बस उसे छोटी सी उम्र में बड़े बनने की हिदायत देते थे, और उसके छोटे भाई और बहन को उसके पिता बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे। क्योंकि राघव की माँ नहीं होती है, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली होती है। उसकी दूसरी माँ से राघव के 2 भाई बहन होते हैं, जिन्हें राघव बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर उसकी माँ अपने बच्चों से राघव को दूर करके रखती थी, क्योंकि राघव का रंग सांवला था। राघव की माँ गोरी थी, बट पिता सांवले हैं। उसकी सौतेली माँ के बच्चे गोरे हैं, इसलिए राघव की परछाई अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती है। राघव अपने पिता से नफरत करता है। खैर, राघव ने उन सभी को छोड़ दिया और रुत की कंपनी में जॉब करने लगा। राघव उसके क्रिएटिव माइंड को देखकर उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है। राघव का मोबाइल दोबारा रिंग करता है। राघव सबसे दूर जाकर एक साइड के कोने में खड़ा हो जाता है और कॉल पिकअप करता है। कॉल पर सिसकने की आवाज़ सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए राघव कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी एक बॉडीगार्ड राघव के पास आता है और राघव कॉल का बीच में छोड़कर चला जाता है और बोलता है, तुमसे बाद में बात करता हूँ, वेट करना। इतना कहकर राघव चला जाता है। उसे पता चलता है कि रुत की कार मार्केट में देखी गई है, तो राघव रुत के पास जाने के लिए निकलता है। तो उधर से रुत का एक बॉडीगार्ड बोलता है, राघव बोलता है, रुत सर ठीक तो हैं? बॉडीगार्ड बोलता है, जी सर। रुत सर ठीक हैं, और हाँ, आंटी ने रुत सर को घर लाने के लिए कहा है, तो आप
घर पर मिले, मैं इन्हें लेकर घर ही जा रहा हूँ। राघव सिन्हा जोर की सांसें लेता है। चलो रुत सब ठीक है। राघव को याद आता है कि उसे किसी को कॉल भी पिक करना है। राघव कॉल करता है पर कॉल पिकअप नहीं होता है। राघव लगातार कॉल करता है। राघव को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो राघव अपनी कार लेकर निकलता है। राघव रुत के घर जाने के बजाय बिला की ओर निकलता है। आप लोग सोच रहे हैं आखिर राघव की कॉल किसने किया, तो बता देती हूँ, वह आहाना होती है। अब तो आप फिर से सोच में पड़ जाएंगे कि आहाना और राघव कैसे एक दूसरे को जानते हैं। तो ठीक है, बताती हूँ। एक दिन जब मार्केट गई थी आहाना, तो अपनी कार से आई होती है अपने होने वाले बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग के लिए। आहाना शॉपिंग कर रही होती है, तभी उसको लगता है कि उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। वह मॉल में होती है। वहीं जस्ट माखन लाल को कॉल करती है कि पास के सिटी हॉस्पिटल में आ जाए, बेबी आने वाला है। माखन लाल सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है अपनी स्कूटी से। फिर टोनी काका को आहाना कॉल करती है, उनसे भी बताती है कि बेबी आने वाला है, सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। तो टोनी काका भी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। आहाना जैसे ही मॉल से बाहर आती है तो उसे डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। वहीं उसकी मुलाकात राघव से हुई थी। राघव अपने लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आया था। आहाना गेट से पहले निकली थी, बाद में राघव। तो आहाना पेट पकड़ के नीचे बैठ रही होती है, लोगों से हेल्प मांग रही होती है, पर वहाँ कोई भी आहाना की हेल्प नहीं करता है। राघव को आहाना पर दया आ जाती है और उसे पास के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाता है। उस दिन राघव ने जॉब से लीव लिया होता है और आहाना से मिल जाता है। डॉक्टर राघव से बोलते हैं, क्या तुम इस लड़की के पति हो? तो पास में बैठी औरत बोल पड़ती है, अरे लेकर यही आया है, तो क्या उसका पति कोई और होगा? राघव कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। डॉक्टर उससे कई बार पूछता है, बट राघव की समझ से बाहर होता है। क्या मैं कहाँ फंस गया? अच्छा खासा आज काम करता, खामखा लीव ले ली तूने राघव। आज भुगत, बिना शादी के, बिना सुहागरात मनाए तुझे बाप बनने की तैयारी हो रही है। डॉक्टर राघव की जेब में मॉल के शॉपिंग की रसीद निकाल लेती है और बोलती है, राघव सिन्हा। रसीद में राघव का नाम भी लिखा होता है। उम्र बताओ अपनी। राघव हकलाते हुए बोलता है, जी 21 साल। डॉक्टर हंसने लगती है, इतनी कम उम्र में बच्चे कौन करता है भला? और तुम्हारी पत्नी की उम्र कितनी है? तो राघव को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि, और हड़बड़ी में बोलता है कि 20 साल। उसे ये भी नहीं पता होता है कि आहाना की रियल में एज 20 साल ही होती है। डॉक्टर से राघव बोलता है, जी नाम? तो डॉक्टर बोलती है, उन्होंने अपना नाम बता दिया था, आहाना नाम है उनका, बस उनकी हालत थोड़ा नाजुक है। काउंटर पर 5 लाख जमा कराओ, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम आहाना और बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। राघव सिन्हा सोच में पड़ जाता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? राघव
पैसे जमा करा देता है। उधर टोनी काका और माखनलाल सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं। आहाना का वेट करते हैं दोनों, पर आहाना तो दूसरे हॉस्पिटल में होती है, तो कैसे आए। बेचारे दोनों इंतजार करते रहते हैं। उधर आहाना 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। आहाना बेहोश रहती है और नर्स एक एक करके राघव की गोद में बच्चे को लाती है। राघव की गोद में नर्स बच्चों को रख देती है। राघव के दोनों साइड दोनों बच्चों होते हैं। राघव को इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी खुशी उसे उन दोनों बच्चों की क्यूट फेस को देखकर हुई। राघव को जैसे लग रहा था कि ये उसके अपने ही बच्चे हों। राघव को इतना खुशी में झूमता हुआ और क्यूट से अंदाज में बच्चों को बुलाते देख सब हॉस्पिटल के लोग उसे देखकर स्माइल करते हैं। राघव वार्ड बॉय को बुलाकर मीठा मंगवाता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। आहाना को जब होश आता है तो राघव से मिलती है और धन्यवाद करती है। आहाना उसके ही मोबाइल से टोनी काका का कॉल करके बताती है। तब तीनों माखनलाल दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं। दोनों बच्चों को देख टोनी खुश हो जाता है। टोनी काका राघव के पैर पड़ने लगते हैं तो राघव बोलता है, ये क्या कह रही हो अंकल, प्लीज मत गिरो। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी वजह से दोनों बच्चे और आहाना की जान बचा पाया। राघव और आहाना की पहचान वहीं से शुरू हुई। उनकी मुलाकात कई बार हुई, पर उसके बाद राघव बिला बार बार बच्चों से मिलने आने लगा। बच्चों के जन्म कार्ड पर पिता के नाम पर राघव सिन्हा का नाम होता है। राघव बिला पहुंच जाता है और आहाना को आवाज लगाता है और बच्चे उसे के पास दौड़ के आते हैं, उसे पापा बोलते हैं। आहाना ने कभी भी उन्हें नहीं रोका। उन दोनों को उसे अपना पिता कहने पर आहाना अपने बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहती है। जन्म कार्ड पर नाम होने की वजह से डॉक्टर उसे भी कभी कभी दोनों के चेकअप के लिए बुलवाता है। वहीं से बच्चों को पता चला कि राघव उसके पापा हैं। राघव उन दोनों बच्चों को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करता है। राघव बच्चों के बहुत कुछ लेकर आता है, पर आहाना उसे लौटा देती है। वह और ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहती है। राघव बच्चों को चॉकलेट देता है और बिला के अंदर आहाना के रूम में चला जाता है। आहाना बेड पर बैठी होती है और रो रही होती है। राघव बोलता है, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, प्लीज चुप हो जाओ। आहाना जैसे अपनी नजरें उठाती है तो राघव के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल बैठ जाता है। आहाना के फेस पर और गले पर कई सारे निशान होते हैं, जिसको देख के राघव समझ जाता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि क्या राघव आहाना के साथ हुई बदसलूकी का बदला रुद से ले पाएगा। क्या रुद उस लड़की को ढूंढेगा जिसके साथ वह रात बिताया। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें पूजा स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर watching and keep supporting